यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा रामायण का रहस्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब आप कहेंगे कि इस वीडियो का हमें प्रमाण चाहिए, तो पहले आप कहानी को सुनिए। कहानी के अंत में, वीडियो के अंत में मैं आपको इसका प्रमाण दे दूंगा। एक बार धरती माता पर पापी राक्षसों का बोझ बढ़ जाता है। अन्याय की वृद्धि होने लगती है, न्याय कम होने लगता है, धर्म घट जाता है, पाप बढ़ जाता है। तो धरती माता धेनु का रूप रख करके, गाय का रूप रख करके देवताओं सहित देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास में चली जाती हैं और ब्रह्मा जी से कहने लगती हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका है और इसको अगर आपने नष्ट नहीं किया तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, मैं अपने आप को नष्ट कर लूंगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप स्वयं स्थान पर जाइए, मैं इसका निश्चित रूप से निराकरण करूंगा। तो क्या होता है श्रोताओं, ब्रह्मा जी अपने शरीर से एक शक्ति उत्पन्न करते हैं और उस शक्ति को पृथ्वी पर राक्षसों को नष्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, सभी दैत्यों दानवों को वह शक्ति अपने प्रहार से खत्म कर देती है और धरती माता को सभी राक्षसों से मुक्त करा देती है। पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव होने लगता है। तो शक्ति वापस ब्रह्मा जी के पास में आती हैं और कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मैंने धरती माता को स्वर्ग बना दिया है, अब आप मुझे वापस अपनी गोद में ले लीजिए, मैं अब इस पृथ्वी पर नहीं रह सकती। तो ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि सुनो पुत्री, आपको इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पृथ्वी पर काफी पापी बचे हुए हैं, उनका अंत आपके हाथों से ही होना है। तो शक्ति कहने लगती हैं कि प्रभु, मैं बिना जीवन साथी के अब इस पृथ्वी पर नहीं रह सकती। तो क्या होता है श्रोताओं, ब्रह्मा जी शक्ति से कहने लगते हैं कि आप शेषनाग के पास में जाइए, वो आपसे विवाह कर लेंगे और उन्हें आप अपना जीवन साथी बना करके पृथ्वी पर आराम से विचरण कर सकते हैं। जब शक्ति शेषनाग के पास में जाती हैं तो शेषनाग उन्हें विवाह करने से मना कर देते हैं और 4 बार शक्ति के कहने पर भी जब शेषनाग हामी नहीं भरते हैं तो वह शक्ति क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित होकर के पुनः ब्रह्मा जी के पास में आकर कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे बार बार आग्रह करने पर भी शेषनाग जी ने मुझसे विवाह करने से मना किया है, इसमें मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है और इसका बदला मैं शेषनाग से अवश्य ही लेना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर शेषनाग जी से आप बदला लेना चाहती हैं तो मैं आपको अब नारी रूप से एक हथियार रूपी शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देता हूँ। तो श्रोताओं, ब्रह्मा जी उस शक्ति को हथियार के रूप में परिवर्तित करके और देवराज इंद्र के पास में भेज देते हैं। देवराज इंद्र को वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। इधर क्या होता है श्रोताओं, दशकंदर रावण का पुत्र मेघनाथ 7 देवियों को प्रसन्न करके देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर देते हैं और देवराज इंद्र को परास्त करके उसकी सारी शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं, सारी शक्तियों को छीन लेते हैं और सारी शक्तियों को छीनकर लंका में ले आते हैं। तभी दशकंदर रावण जानकी माता का हरण करके लंका में ले आते हैं और मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब मेघनाथ की सारी शक्तियों को लक्ष्मण जी परास्त कर देते हैं, सारी शक्तियों को काट देते हैं, तो मेघनाथ उसी शक्ति को लक्ष्मण जी पर चलाते हैं
और उस शक्ति ने पहले ही ब्रह्मा जी से कह दिया था कि मैं शेषनाग से अवश्य बदला लूंगी। तो क्या होता है श्रोताओं, उसी शक्ति के लगने से और लक्ष्मण जी मृत अवस्था में चले गए थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। उसके पश्चात जब उस शक्ति का घोर अपमान हुआ तो पुनः ब्रह्मा जी से कहने लगती हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैंने मेरा काम कर दिया, लेकिन हनुमान रूपी वानर ने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। संजीवनी बूटी ला करके शेषनाग अवतारी लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं। ब्रह्मा जी पुनः उस शक्ति को वरदान देते हैं कि आप बाणासुर के घर में उनकी कन्या के रूप में जन्म लोगी और तब जाकर के आप अपना बदला पूर्ण कर लेना, लेकिन हनुमान रूपी वानर से आप उस समय भी बच कर के रहना। हनुमान रूपी वानर बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा है। तो श्रोताओं, इधर तो भगवान श्री राम रावण का वध करके और माता सीता को अवधपुरी में ले आते हैं, और माता सीता अवधपुरी में आकर के जब उन्हें धोबी लांछन लगा देते हैं, उनकी प्रजा उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं, तो प्रभु श्री राम उन्हें वनवास दे देते हैं। और वनवास के पश्चात माता सीता अपनी अग्नि परीक्षा में और धरती माता की गोद में समा जाती हैं। तो माता सीता का पता लगाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हैं कि मेरी सीते, आप कहाँ चले गए हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माता सीता की याद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण बाणासुर के महलों के समीप पहुंच जाते हैं और बाणासुर के कई बड़े बड़े राक्षस दोनों तपस्वियों पर आक्रमण कर देते हैं। तो उस समय पर लक्ष्मण जी और हनुमान जी मिलकर के उन सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। उनका इतना पराक्रम देख करके बाणासुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और प्रभु श्री राम जी के चरणों में ढोक लगाकर कहने लगते हैं कि हे भगवान, हे तपस्वी, मैं आपके इस पराक्रम को देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरे घर में एक कन्या है, मैं उसकी शादी आपके इस छोटे भैया से करवाना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम बाणासुर की कन्या का विवाह अपने भाई लक्ष्मण से करवा देते हैं और वह कन्या भगवान ब्रह्मा के वरदान स्वरूप लक्ष्मण जी को मारना चाहती है। तो शादी की पहली रात को ही बाणासुर की पुत्री लक्ष्मण जी के प्राण हर लेती है, लक्ष्मण जी के सीने में और तलवार से प्रहार कर देती है। और उसको वरदान लगा हुआ था कि जिस किसी मनुष्य पर यह अपना वार करेगी वह मनुष्य कभी जिंदा नहीं रह सकता। तो श्रोताओ, बाणासुर की पुत्री के वार के प्रभाव से लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और लक्ष्मण जी जैसे ही मृत अवस्था में आ जाते हैं तो भगवान श्री राम विलाप कर कर के रोने लगते हैं। और उधर वह लड़की अपने पिता के पास में जाकर कहने लगती है कि हे पिताजी, बाणासुर से कहने लगती हैं कि हे पिताजी, जो दूसरा तपस्वी था उसने मेरे पति के प्राण हर लिए, आप जाकर के और उनसे युद्ध कीजिए। लेकिन श्रोताओ, बाणासुर जानता था कि इन दोनों ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो बाणासुर अपनी पुत्री से कहने लगे कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली आप हो, आप जाकर के उनसे युद्ध कीजिए। तो श्रोताओं, जैसे ही तलवार लेकर के बाणासुर की पुत्री श्री राम जी के पास में आती है तो श्री राम जी हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी पुनः उस लड़की की गर्दन को काट देते हैं। और जब उस लड़की की गर्दन कट जाती है तो बाणासुर अति क्रोध में आकर के भगवान शंकर को याद करते हैं और कहने लगते हैं कि हे भगवान शंकर, आप मेरे साथ में चल करके और उस तपस्वी से युद्ध कीजिए, उसने मेरी पुत्री और मेरे दामाद को मौत के घाट उतार दिया है। तो भगवान शिव शंकर बाणासुर को समझाते हैं कि हे बाणासुर, आपने सुना कि वामन अवतार कौन थे? तो बाणासुर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता था
कि वामन अवतार कौन थे, और आपको ज्ञात है कि 10 कंदर रावण का वध किसने किया? कि हाँ प्रभु, मुझे याद है। तो भगवान शिव शंकर कहने लगे कि जो आपके सामने खड़े हैं ये वही नर नारायण हैं, ये वही भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप जाकर के इनके दर्शन कीजिए और इनसे माफ़ी मांगिए। तो श्रोताओं, बाणासुर भगवान श्री राम के चरणों में पड़कर के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन श्रोताओं उनके अनुज भ्राता मृत अवस्था में पड़े थे। तो प्रभु श्री राम जी जोर जोर से रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। तभी सारे देवता एकत्रित होकर के अपना अपना प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी को जीवित किया जा सकता है। लेकिन जब सभी देवताओं की पेच नहीं खाती तो सारे देवता भगवान श्री राम की जो विलापता थी, जो रो रहे थे भगवान श्री राम, उसको देख करके उन्हें एक युक्ति सूझती है और वे लक्ष्मण जी के शरीर से खाल मांस को उतार करके उनकी हड्डियों से एक माला बना लेते हैं और माला बना करके भगवान श्री राम के गले में डाल देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप विलाप मत करिए। आपका अनुज भ्राता लक्ष्मण आपके गले के पास, आपके हृदय के पास हमेशा रहेगा। इस माला को हमेशा अपने साथ में रखना, जिससे आपके प्रिय भ्राता आपके साथ में रहें। तो श्रोताओं, भगवान श्री राम अपने भाई की माला को गले में डाल करके और गंगा नदी में कूद जाते हैं और गंगा नदी से कहने लगते हैं कि हे माता गंगा, आप तो सबके दुखों को हरने वाली हो, आप मुझसे भी मेरा दुख हर लो और मुझसे मेरी पत्नी, मेरी भार्या सीता को मिला दो। तो माता सीता से मिलने के लिए भगवान श्री राम जब गंगा जी में जाते हैं तो गंगा माता उन्हें पाताल लोक में भेज देती है। पाताल लोक में एक अमरीश नाम का राजा राज्य करता था। उसका बाग काफी दिनों से सूखा हुआ था। जब भगवान श्री राम के पैर उनके बागों में पड़ते हैं तो बाग हरे भरे होकर के फल फूल से लद जाते हैं। यह देख करके बागों के जो माली थे वो दौड़ करके और राजा अमरीश के पास में जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे महाराज, आपके सूखे हुए बाग थे वो हरे हो गए हैं, फल फूल देने लगे हैं। माली की बात सुनकर के राजा अमरीश नंगे पांव और प्रभु श्री राम जी के पास में आते हैं और उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं और कहने लगते हैं कि हे महाराज, हे तपस्वी, आप कौन हो? आप मेरे महलों में चल करके अवश्य भोजन ग्रहण करिए, जलपान करिए। मैं आपके इस कृत्य से बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने मेरे बागों को हरा भरा कर दिया है। भगवान श्री राम के लाख मना करने पर भी जब अमरीश नाम का राजा मानता नहीं है और भगवान श्री राम से भोजन करने की ज़्यादा जिद करता है, तो श्री राम जी कहने लगते हैं कि मैं आपके घर पर भोजन तब करूँगा जब सूर्य की अग्नि से और भोजन पकाया जाए। तो क्या होता है श्रोताओ, अमरीश राजा भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैं अवश्य ही और सूर्य की अग्नि से पका हुआ भोजन आपको करवाऊंगा। मेरी 100 रानियां हैं और हजारों कन्याएं हैं, उनमें से कोई ना कोई तो आपके लिए सूर्य की अग्नि से बना हुआ भोजन करवा ही देंगे। तो श्रोताओ, राजा अमरीश के 100 रानियां थी और हजारों कन्याएं थी और एक धर्म की बेटी थी जो माता सीता थी। पाताल लोक में धरती फटने पर माता सीता अमरीश के यहाँ पर ही रह रही थी। जब राजा अमरीश ने अपनी हजारों कन्या और अपनी पत्नियों से पूछा कि आप सूर्य की अग्नि से भोजन बना सकती हो तो मैं एक तपस्वी को भोजन करा सकता हूँ, तो सारी रानियों और सारी कन्याओं ने मना कर दिया। यह देख करके राजा अमरीश विलाप करने लगा और कहने लगा कि मेरा वचन भंग हो जाएगा अगर मैंने उस तपस्वी को भोजन नहीं कराया। लेकिन श्रोताओं, माता सीता तो जानती थी कि अवश्य ही श्री राम यहाँ पर पधारे हैं। तो माता सीता अमरीश से कहने लगी, आप चिंता मत करो, आप जिस तपस्वी की बात कर रहे हैं
उन्हें मैं अपने हाथों से और सूर्य की अग्नि से बना हुआ भोजन करवाऊंगी। तो क्या होता है श्रोताओ, माता सीता सूर्य देव से कहने लगती हैं कि हे सूर्य देव, आप थोड़ी अग्नि मुझे दें और मेरे चूल्हे को जलाएं। तो श्रोताओ, माता सीता के सतीत्व से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने और माता सीता को अग्नि प्रदान की, जिससे माता सीता ने भोजन बना करके 2 थालियों में सजा कर रख दिया कि मेरे प्रभु श्री राम और लखन आ रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन अपने हाथों से करवाऊंगी। लेकिन श्रोताओ, जब भगवान श्री राम को माता सीता ने अकेले ही अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो माता सीता व्याकुल हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे प्रभु, आपके बिना एक पल नहीं रहने वाले आपके भ्राता लखन कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनके दर्शन किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, आप अपने भ्राता को बुलाइए। तो श्रोताओ, जब प्रभु श्री राम ने 2 थालियों में लगा हुआ भोजन देखा और माता सीता के मुख से अपने भ्राता की बात सुनी तो प्रभु श्री राम के चक्षुओं से अश्रुधारा बहने लगती हैं, नैन भर जाते हैं प्रभु श्री राम के आंसुओं से और सारा वृत्तांत बताते हैं कि बाणासुर की पुत्री ने मेरे भ्राता को खा लिया है और देवताओं ने मेरे भ्राता की हड्डियों की माला बनाकर मेरे गले में डाल दी है ताकि मेरे भाई लखन मेरे साथ में हमेशा रह सकें, मेरे हृदय के करीब रह सकें। तो क्या होता है श्रोताओ, माता सीता उस माला को प्रभु श्री राम से लेकर के अपने गोद में रख लेती हैं और अपनी उंगली को काट करके अमृत बरसाकर अपने प्रिय देवर, अपने बेटे समान देवर को जीवित कर देती हैं। अपनी उंगली में से अमृत की धार जैसे ही उस हड्डियों की माला पर पड़ती हैं तो लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो जाते हैं और माता सीता लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठा लेती हैं। यह कृत्य देख करके प्रभु श्री राम प्रसन्नता के आंसू बहाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि धन्य हो देवी, आपके समान इस दुनिया में ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। ये सारी कहानी अमरीश राजा की हजारों रानियां और उसकी पुत्रियां देख रही थी। तो माता सीता के चरणों में आकर वो सारी रानियां और अमरीश की जो कन्याएं थी वो कहने लगती हैं कि हे बहना, आप हम सभी को अपने पति की दासी के रूप में स्वीकार करें। तो श्रोता, प्रभु श्री राम जी ने उन सभी कन्याओं से कहा कि मैं अभी तो आपको दासी नहीं बना सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और आप सभी को गोपियों के रूप में दासी बना करके रखूंगा, आपको मेरे हमेशा दीदार होते रहेंगे। तो श्रोताओ, द्वापर युग में माता सीता रुक्मणी बनी थी और जो अमरीश की हजारों रानियां और कन्याएं थी वो गोपियां बनी थी। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और श्रोताओं, इस वीडियो का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं कि आप रामचरितमानस को ना पढ़ करके वाल्मीकि रामायण को पढ़ना। वाल्मीकि रामायण का अथाह सागर है, ज्ञान का सागर है, जो हर किसी विद्वान के समझ में नहीं आता। जैसे समुद्र की गहराई हर किसी को मापी नहीं जाती, उसी प्रकार से रामायण का रहस्य भी हर किसी विद्वान से मापा नहीं गया है। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ी रामायण है।